नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यूज टेस्ट पेपर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हमारी हेमेटोलॉजी की दूसरी वीडियो है। एक और वीडियो हम इससे पहले क्लास कंप्लीट कर चुके हैं जिनमें हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम और बचे हुए जितने भी एमसीक्यूज हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन वेयर द बोन मैरो फेल्स टू प्रोड्यूस इनफ ब्लड सेल्स, यानी उस स्थिति का नाम क्या है जिसमें हड्डी मज्जा यानी अस्थि मज्जा पर्याप्त रक्त कोशिकाएं उत्पन्न करने में विफल रहता है। क्योंकि हम सबको पता है कि बोन मैरो में जो कोशिकाएं होती हैं, ब्लड कोशिकाएं, ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बनती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में बोन मैरो जो है वो पर्याप्त मात्रा में ब्लड सेल्स नहीं बना पाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एप्लास्टिक एनीमिया यानी एप्लास्टिक एनीमिया, सेकंड ऑप्शन है ल्यूकेमिया, थर्ड ऑप्शन है पॉलीसिथेमिया और फोर्थ ऑप्शन है हीमोफीलिया। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पर्याप्त मात्रा में ब्लड सेल्स को नहीं बना पाती है बोन मैरो, तो वो है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में बोन मैरो पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं बना पाती है, ब्लड सेल्स को नहीं बना पाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एन एनलार्ज्ड स्प्लीन। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सामान्यतः प्लीहा के बढ़ने से जुड़ी हुई है, जिसको स्पेलेनोमेगली बोला जाता है। तो वो कौन सी कंडीशन है जो प्लीहा के बढ़ने से जुड़ी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, सेकंड ऑप्शन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थर्ड ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइटोसिस और फोर्थ ऑप्शन है हीमोफीलिया। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो ऐसी जो स्थिति है जो प्लीहा के बढ़ने से जुड़ी हुई होती है यानी स्प्लीन के बढ़ने से जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर ल्यूकेमिया। निम्नलिखित में से कौन सा ल्यूकेमिया के लिए प्राथमिक उपचार है। ल्यूकेमिया के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त का संचार, सेकेंड ऑप्शन है सिमेट कीमोथेरेपी और थर्ड ऑप्शन है विटामिन सप्लीमेंट्स यानी विटामिन के सप्लीमेंट्स को लेना, और फोर्थ ऑप्शन है आयरन सप्लीमेंट्स यानी लोह तत्व की सप्लीमेंट्स को लेना। तो ल्यूकेमिया का प्राथमिक उपचार क्या होता है, वो होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज द राइट आंसर, वो ल्यूकेमिया के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स फास्टर देन दे कैन बी प्रोड्यूस। किस प्रकार की एनीमिया लाल रक्त कोशिकाओं के विनाश के कारण होती है जो कि उनकी उत्पादन दर से तेज होती है। किस प्रकार की एनीमिया में होती है, तो एप्लास्टिक एनीमिया, सेकंड ऑप्शन है हीमोलाइटिक एनीमिया, थर्ड ऑप्शन है पर्नीशियस एनीमिया और फोर्थ ऑप्शन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी लोह तत्व की कमी। तो एनीमिया का कौन सा प्रकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं के विनाश के कारण होती है, तो इसका सही उत्तर होगा हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया लाल रक्त कोशिकाओं के विनाश के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मुख्य कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर यानी रक्त के थक्के बनने वाले तत्वों की कमी, सेकंड ऑप्शन है आयरन डेफिशिएंसी यानी लोह तत्व की कमी, थर्ड ऑप्शन है एक्सेसिव प्लेटलेट्स प्रोडक्शन यानी प्लेटलेट का अत्यधिक उत्पादन, और फोर्थ ऑप्शन है हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। तो हीमोफीलिया का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर यानी रक्त के थक्के बनने वाले तत्वों की कमी। ये क्या है, हीमोफीलिया का मेन रीजन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनट्रीटेड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। लोह तत्व की कमी से होने वाली एनीमिया के इलाज ना करने से कौन सी जटिलता हो सकती है, ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है अगर एनीमिया यानी जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन है हार्ट प्रॉब्लम्स यानी हृदय संबंधित संरचनाएं, सेकंड ऑप्शन है किडनी फेलियर यानी गुर्दे की विफलता, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रोक और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी तरह की कंडीशन बन सकती है अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का समय से उपचार ना किया जाए। तो हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, किडनी फेल भी हो सकती है और स्ट्रोक भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ इरिथ्रोपोइटिन इन द ब्लड यानी रक्त में इरिथ्रोपोइटिन का क्या कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करना, सेकेंड ऑप्शन है ब्रेक डाउन ओल्ड रेड ब्लड सेल्स यानी पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ना, थर्ड ऑप्शन है स्टिमुलेट्स वाइट ब्लड सेल्स प्रोडक्शन यानी सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करना,
फोर्थ ऑप्शन है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त के थक्के को बनाने में मदद करना। तो रक्त में एरिथ्रोपोइटिन का मेन कार्य क्या होता है? स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम्स ऑफ अ ब्लड क्लॉट इन द लंग्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण फेफड़ों में खून का थक्का यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का होता है? फर्स्ट ऑप्शन है चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द, सेकंड ऑप्शन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में कठिनाई, थर्ड ऑप्शन है कफिंग अप ब्लड यानी खून का खांसी में खून आना, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़ों में खून का अगर थक्का जम जाता है तो ये सभी तरीके की कंडीशन बन सकती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी सफेद रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है? सफेद रक्त कणिकाओं का फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट यानी ऑक्सीजन का परिवहन, सेकंड है फाइट इन्फेक्शन यानी संक्रमण से लड़ना, थर्ड ऑप्शन है ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बनना, और फोर्थ ऑप्शन है कैरी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों का परिवहन करना। तो इसका सही उत्तर होगा इन्फेक्शन से लड़ना, फाइट इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज टू एसेस द क्लॉटिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, यानी रक्त के थक्के बनने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी परीक्षण किया जाता है? रक्त का थक्का जो बनता है उसका क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो फर्स्ट है सीबीसी, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी पीटी, थर्ड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन टेस्ट यानी एचबी, फोर्थ ऑप्शन है ब्लड कल्चर टेस्ट यानी रक्त संस्कृति परीक्षण। तो इसके लिए प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट का यूज किया जाता है इस क्लॉटिंग को देखने के लिए, पीटी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के की कमी का एक सामान्य कारण हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है लीवर डिजीज यानी यकृत रोग, सेकंड ऑप्शन है एक्सेसिव एक्सरसाइज यानी अत्यधिक व्यायाम, थर्ड ऑप्शन है डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, और फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज कैल्शियम इंटेक यानी कैल्शियम का अत्यधिक सेवन। तो इसका सही उत्तर होगा लीवर डिजीज यकृत रोग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अ डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा फॉलिक एसिड की कमी से संबंधित है? कौन सा फॉलिक एसिड की कमी से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सेकंड ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, थर्ड ऑप्शन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और फोर्थ ऑप्शन है एप्लास्टिक एनीमिया। तो कौन सा है जो फॉलिक एसिड की कमी से संबंधित है? कौन सा एनीमिया है? तो वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड द यूनिवर्सल डोनर। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ए पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन है बी नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन है ओ नेगेटिव, और फोर्थ ऑप्शन है ए बी पॉजिटिव। तो सबको पता है ओ नेगेटिव जो होता है वो सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसकी आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसिथेमिया वेरा। पॉलीसिथेमिया वेरा की मुख्य विशेषता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन यानी लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कम होना, सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन यानी लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ना, थर्ड ऑप्शन है डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट यानी प्लेटलेट्स की कमी, और फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट यानी सफेद रक्त कोशिकाओं की वृद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में एनीमिया का सबसे सामान्य रूप कौन सा होता है? कौन सा एनीमिया बहुत ज्यादा होता है प्रेगनेंसी की कंडीशन में? फर्स्ट ऑप्शन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी लोहे तत्व की कमी से होने वाला एनीमिया, सेकंड ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया यानी सिकल सेल की वजह से जो सिकल सेल एनीमिया, थर्ड ऑप्शन है पर्नीशियस एनीमिया, और फोर्थ ऑप्शन है एप्लास्टिक एनीमिया। तो गर्भावस्था में कौन सा एनीमिया अधिक होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने की संभावना अधिक होती है प्रेगनेंसी की कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीबीटी। डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीबीटी के विकसित होने के लिए कौन सा जोखिम तत्व है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोलॉन्ग्ड इम्बोबिलिटी यानी लंबे समय तक गतिविहीन रहना, सेकंड ऑप्शन है स्मोकिंग यानी धूम्रपान, थर्ड ऑप्शन है ओबेसिटी यानी मोटापा, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। इन सभी कंडीशन में डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीबीटी विकसित होने के जोखिम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की कौन सी विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेसिव ब्लीडिंग
आफ्टर इंजरी, चोट के बाद अत्यधिक रक्तस्राव। सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स काउंट यानी सफेद रक्त कोशिकाओं की वृद्धि। थर्ड है इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स काउंट यानी लाल रक्त कोशिकाओं की वृद्धि। और फोर्थ है डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट यानी प्लेटलेट्स की कमी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी, चोट के बाद अत्यधिक रक्तस्राव। Which of the following blood disorder is most commonly associated with excessive brushing? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त विकार अत्यधिक चोटों से अधिक संबंधित है? अत्यधिक चोटों से जो अत्यधिक संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूकेमिया, सेकंड ऑप्शन है हीमोफीलिया, थर्ड ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और फोर्थ ऑप्शन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी लोह तत्व से होने वाला एनीमिया। तो इसका सही उत्तर होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट विथ अ सस्पेक्टेड ब्लड क्लॉट? खून के थक्के के संदिग्ध रोगी के उपचार में पहला कदम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को देना। सेकंड ऑप्शन है परफॉर्मिंग अ सीटी स्कैन यानी सीटी स्कैन करना। थर्ड ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीकोगुलेंट्स यानी एंटीकोगुलेंट्स को देना। और फोर्थ ऑप्शन है परफॉर्मिंग अ ब्लड टेस्ट यानी रक्त का परीक्षण करना। तो इसका सही उत्तर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एंटीकोगुलेंट्स यानी एंटीकोगुलेंट्स को देना। ये संदिग्ध अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो सस्पेक्टेड है ब्लड क्लॉट से रिलेटेड तो उसको सबसे पहले एंटीकोगुलेंट्स को देना सही पहला कदम होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मा, सेकंड ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं, थर्ड ऑप्शन है प्लेटलेट्स और फोर्थ ऑप्शन है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी सफेद रक्त कोशिकाएं। सही उत्तर होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? रक्त के थक्के को बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वायरल इन्फेक्शन, सेकंड ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, थर्ड ऑप्शन है ब्लड कैंसर्स और फोर्थ ऑप्शन है आयरन डेफिशिएंसी यानी लोह तत्व की कमी। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का सबसे सामान्य कारण हो सकता है वायरल इन्फेक्शन यानी वायरल संक्रमण। अगला क्वेश्चन है व्हाट कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? किस स्थिति की विशेषता लाल रक्त कोशिकाओं के तेजी से विनाश से होती है? फर्स्ट ऑप्शन है हीमोलिसिस, सेकंड ऑप्शन है ल्यूकेमिया, थर्ड ऑप्शन है थ्रोम्बोसिस और फोर्थ ऑप्शन है पॉलीसिथेमिया। तो लाल रक्त कोशिकाओं की तेजी से विनाश जो होता है वो कौन सी कंडीशन में होता है? हीमोलिसिस की कंडीशन में होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ हायर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति रक्तस्राव विकारों के उच्च जोखिम से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है हाई प्लेटलेट्स काउंट यानी प्लेटलेट्स की अधिक संख्या, सेकंड ऑप्शन है लो रेड ब्लड सेल्स काउंट यानी लाल रक्त कोशिकाओं की कमी, थर्ड ऑप्शन है लो प्लेटलेट्स काउंट यानी प्लेटलेट्स की कमी और फोर्थ ऑप्शन है हाई व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट यानी सफेद रक्त कोशिकाओं की अधिक संख्या। सही उत्तर होगा लो प्लेटलेट्स काउंट यानी प्लेटलेट्स की कमी की स्थिति में क्या हो सकता है? रक्तस्राव अधिक रिस्क हो सकती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया? निम्नलिखित में से कौन सा सिकल सेल एनीमिया का प्राथमिक कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन यानी दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन, सेकंड है आयरन डेफिशिएंसी यानी लोह तत्व की कमी, थर्ड है विटामिन B12 डेफिशिएंसी यानी विटामिन B12 की कमी और फोर्थ है ऑटो इम्यून रिएक्शन यानी आत्म प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया। तो सिकल सेल एनीमिया का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है? डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन क्या हो सकता है? सिकल सेल एनीमिया का प्राथमिक कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज एनीमिया कॉज बाय विटामिन B12 डेफिशिएंसी? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण विटामिन B12 की कमी से होने वाली एनीमिया का निदान करने के लिए सबसे अच्छा होता है? फर्स्ट है हीमोग्लोबिन टेस्ट यानी हीमोग्लोबिन परीक्षण, सेकंड है सीरम B12 लेवल टेस्ट यानी सीरम B12 स्तर का परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC संपूर्ण रक्त गणना और फोर्थ है आयरन लेवल टेस्ट यानी लोह तत्व स्तर परीक्षण। इसका सही उत्तर होगा सीरम B12 लेवल टेस्ट यानी सीरम B12 रक्त परीक्षण क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से होने वाले एनीमिया का निदान करने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे जो सेकंड क्लास थी हेमेटोलॉजी की वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे लगभग सब क्लियर हो गए हैं। अगर और भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।